नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संगीतिका टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट हरिओम यादव। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम अपने संगीतिका टीवी चैनल पे बहुत सारे रेडियो के आरजे, रेडियो के डायरेक्टर, उन सभी का इंटरव्यू लेके आ चुके हैं। और आप लोगों ने दोस्तों उन सभी वीडियो में काफी अच्छा प्यार दुलार दिखाया है। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता ही है कि गोंडा शहर में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च हो चुका है और वहीं की आरती मैम का भी हम इंटरव्यू लेके आए थे और आप लोगों ने उस इंटरव्यू वीडियो को काफी प्यार दुलार दिया था। दोस्तों, जो गोंडा शहर में कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च हुआ है, आप लोगों को पता ही है कि उसका नाम है ज्ञान स्थली रेडियो 89.6 एफएम, जो कि गोंडा जिला का ये पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। दोस्तों, वहीं की जो आरजे थे जिम्मी मैम, उनका भी हम इंटरव्यू लेके आए थे। आपने उस वीडियो में भी काफी अच्छा प्यार दिखाया था। दोस्तों, ज्ञान स्थली रेडियो की ही एक आरजे हैं जिनका दोस्तों सुबह 8 बजे से गुड मॉर्निंग गोंडा शो आता है, जो कि सुबह 11 बजे तक चलता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ले रहे हैं उनका इंटरव्यू। बहुत सारी उनसे हम खट्टी मीठी बातें करेंगे, उनके जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें आपको जानने को मिलेंगी, जो शायद आपने ऐसी बातें कभी जानी नहीं होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब ज्यादा समय को ना गंवाते हुए हम ले रहे हैं ज्ञान स्थली रेडियो के आरजे का इंटरव्यू, जिनका शो आता है गुड मॉर्निंग गोंडा के नाम से। दोस्तों, हम बता दें, वो आरजे की आवाज बहुत ही प्यारी है, बहुत ही सुंदर आवाज है और दोस्तों वो देखने में भी काफी हैंडसम है, किसी हीरो से कम नहीं लगते हैं वो। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए मुलाकात करवाते हैं ज्ञान स्थली रेडियो 89.6 एफएम के आरजे से और लेते हैं उनका इंटरव्यू। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे संगीतिका टीवी यूट्यूब चैनल में। आप हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को बताइए कि आपका शुभ नाम क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हरिओम जी, और थैंक यू सो मच आपके चैनल का, संगीतिका टीवी का। जी बिल्कुल, मैं अदनान अहमद, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पे आरजे अदनान के नाम से शो करता हूं। जी, तो देखिए दोस्तों, सर ने अपना पूरा नाम बता दिया कि इनका नाम क्या है। अब सर हमारे दोस्तों को बताइए कि आपकी जन्मभूमि कौन सी है, कहाँ के निवासी हैं, कहाँ के रहने वाले हैं आप। हरिओम जी, मैं जिला गोंडा का ही रहने वाला हूं और फिलहाल यहीं काम कर रहा हूं। जी, तो देखिए दोस्तों, सर ने बताया कि ये गोंडा शहर के ही रहने वाले हैं, यही इनका निवास स्थान है, यही इनकी जन्मभूमि है। अब सर आप हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को बताइए कि आपकी एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुई है, गोंडा से ही हुई है, कहीं बाहर से हुई है। जी, मेरी 12th की एजुकेशन जो हुई यहाँ जिगर इंटर कॉलेज है, वहीं से हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने अवध यूनिवर्सिटी से किया और मास्टर्स मेरा है मास कम्युनिकेशन से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, सर ने बताया कि इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना मास कम्युनिकेशन कंप्लीट किया है। दोस्तों, मास कम्युनिकेशन के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो लोग मास कम्युनिकेशन करते हैं वो लोग मीडिया के लाइन में जा सकते हैं, उनको मीडिया के लाइन में जॉब मिल सकती है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब सर आप हमारे दोस्तों को बताइए, क्योंकि आपको इस समय हमारे संगीत का टीवी पर बहुत सारे हमारे दोस्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको तो नहीं देख रहे हैं, पर आपकी फोटो को देख रहे हैं और आपकी आवाज को सुन रहे हैं। सर आप बताइए कि आपके फैमिली में कौन कौन है। फैमिली में हरिओम जी मैं हूँ, पापा है मेरे और मेरी 4 बहनें हैं। अच्छा, पापा हैं और आपकी 4 बहनें और आप हैं। जी। तो देखिए, सर ने बता दिया दोस्तों कि इनकी 4 बहनें हैं और ये अपने पापा जी के इकलौते बेटे हैं। और दोस्तों हम भी बता दें कि हम भी अपने पापा जी के इकलौते बेटे हैं। तो ये तो हमारी और सर की जोड़ी बिल्कुल मिल गई है ना सर। बिल्कुल कोइंसिडेंस हो गया। जी, तो सर से हम और भी दोस्तों बहुत सारी बातें करेंगे। उससे पहले आप लोगों से हम कहना चाहेंगे कि दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप मत करिएगा। अगर चैनल पे हमारे पहली बार विजिट किया है तो संगीत का टीवी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो सर आप ये बताइए कि आपको रेडियो से रुझान बचपन से था क्या। हरिओम जी, मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था बच्चों को। जी। तो उस वक्त लोग मेरी परफॉर्मेंस जब सिंगिंग की सुनते थे तो उनको लगता था कि काफी अच्छी आवाज है। जी। तो एक रेडियो के कोर्स का ऐड आया था जो कि संगीत नाटक एकेडमी उत्तर प्रदेश लखनऊ में हो रहा था। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि तुम्हें ये कोर्स करना चाहिए, तुम्हारी आवाज अच्छी है। तो मैं उसके कहने पे वहां पे मैं गया और 3 महीने का ये डिप्लोमा कोर्स मैंने किया, जिसमें रेडियो जॉकी एंड टीवी एंकरिंग का कोर्स था।
और उसके बाद से मेरा जो रुझान था पूरी तरह से वो रेडियो की तरफ चला गया। अच्छा जी जी, तो सर आप ये बताइए, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप बचपन में कोई रेडियो भी सुनते होंगे, कोई चैनल आपका फेवरेट रहा हो तो बताइए। जी, बहुत बचपन में हम आकाशवाणी रेनबो जो आपके लखनऊ का है, जी जी 100.7 उसको सुना करते थे। विविध भारती आया करता था और मुझे अच्छे से याद है कि टीन का ऊपर सबसे कमरा हुआ करता था उस टाइम। और अच्छा। वहां पे एफएम रख के हम लोग उसका एंटीना पकड़वाया करते थे। क्या बात है, हमें भी सर बिल्कुल ऐसा ही लगता था जब हम भी सुना करते थे कि आकाशवाणी में रेडियो में कैसे होते होंगे सभी लोग, हम भी आपके जैसा ही एंटीना पकड़ाते थे। जी बिल्कुल, क्योंकि एक इमेजिनेशन था कि आरजेज कैसा बोलते हैं, इतना प्यारा बोलते हैं, इतने प्यारे लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं, आवाज इतनी प्यारी होती है, तो वो कैसे करते हैं, उनसे मिलने का शौक था, उनको जानने का शौक था और आज वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। जी, तो सर अभी आपने बताया कि आप बचपन में एफएम रेनबो सुनते थे जो कि लखनऊ में खुला है ना सर? और जी जी विविध जी भारती वगैरह भी आप सुनते थे। जी जी। तो सर अगर कोई बचपन का शो अभी तक आपको याद आता रहा हो, थोड़ा उस शो का नाम भी ले लीजिए ताकि हमारे दर्शक भी जान जाएं। मुझे एज एच शो का नाम तो कोई याद नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उसमें फरमाइश का जो आता था रात में, वो बड़ा अच्छा कार्यक्रम होता था और स्पेशली आबशार एक रात में आता था जिसमें पुराने गीतों को सुनाया जाता था, वो अच्छा, बहुत अच्छा लगता था। जी तो देखिए सर ने बता दिया दोस्तों कि ये कैसा प्रोग्राम इनको अच्छा लगता था। अब सर आप हमारे दोस्तों को ये बताइए कि बचपन में जब आप पढ़ाई करते थे तो कैसे स्टूडेंट थे पढ़ने लिखने में? आप नॉर्मल स्टूडेंट की एकदम होशियार टैलेंट? देखिए, मैं पढ़ने लिखने में नॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं था, मैं ग्रेस लगा लगा के पास होता था, यानी बहुत वीक स्टूडेंट था। क्या और बात है बिना सर। बिना मार खाए मैं कॉलेज से स्कूल से नहीं आता था, ये फैक्ट था। अच्छा और मुझे कुछ भी मैथ्स वगैरह से मैं हमेशा से भागता रहा हूँ, मुझे बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती थी। अच्छा। लेकिन हाँ, मेरे में अंदर एक चीज ये थी कि मैं चीजों को सोचता बहुत था और ऑब्जर्व बहुत करता था अपने आसपास की चीजों को, जिसके बारे में मैं बहुत सारी राय बना लेता था और उसके बारे में बोलने का बड़ा मन करता था। वो अच्छा, आदत मेरे अंदर हमेशा से रही है। क्या बात है। जैसा कि सर ने अभी बताया कि इनको मैथ से बहुत डर लगता था, और दोस्तों हम बता दें हमें भी मैथ से बहुत डर लगता था। बचपन में हम भी मैथ से बहुत दूर भागा करते थे और कभी भी हमको मैथ के सवाल समझ में नहीं आए। जैसा कि सर ने बताया अभी, हमें भी अपनी याद आ गई। तो सर आप ये बताइए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था मैथ के अलावा? फेवरेट मेरा हिंदी था, क्योंकि हिंदी में स्टोरीज सुनने को मिलती थी और उससे बहुत मजा आता था स्टोरीज सुन के। अच्छा, स्टोरी मतलब बहुत अच्छी लगती थी आपको? जी जी जी, स्टोरीज हमेशा से, नाटक सुनना, स्टोरीज को सुनना बहुत अच्छा लगता था। जी, तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि आप गोंडा के रहने वाले हैं, आपने अपने फैमिली के बारे में भी बताया। सर आप थोड़ा ये बताइए कि आपके फैमिली में कैसे थे लोग? मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं कि रिच जी, फैमिली से? मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर मेरे गवर्नमेंट टीचर थे जो कि अभी रिटायर हो गए थे 2010 में ही। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि मतलब सब कुछ मिला है और फादर ने कभी कोई चीज की कोई कमी होने नहीं दी, तो मतलब जो भी ख्वाहिशात थी वो पूरी हो गई है। इसके लिए हम अच्छा। शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा अपने फादर के। क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही सर आपने। फिर दोस्तों से हम कहना चाहेंगे, दोस्तों वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से वीडियो को हमारे देखिएगा, क्योंकि आगे बहुत सारी हम अच्छी अच्छी बातें और भी करने वाले हैं सर से। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब सर आप ये बताइए कि आपको खाली टाइम पे क्या करना बहुत अच्छा लगता है जब आप फ्री होते हैं? बिल्कुल। हरिओम जी, मैं बैठना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे बाइक उठा के घूमना, निकलना और नई नई चीजों को खाना, नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है। क्योंकि क्या मुझे बात लगता है। है कुछ ना कुछ नया जब तक नहीं मिलता है, मैं जैसे परेशान हो जाता हूँ, मैं भूखा रहता हूँ। तो मुझे नई चीज, नई लोग, नई जगह ये चाहिए होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी टाइम मिलता है तो मैं कहीं कुछ जाने की या कुछ करने की या किसी से मिलने की कोशिश करता हूँ। मतलब बाइक उठा के घूमना, नए नए लोगों से मिलना, प्रकृति के बीच में रहना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है? जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कोई मंजिल ना कोई ठिकाना, क्या बस बात कहीं भी है। निकल जाना। क्या बात कही सर आपने। तो देखिए दोस्तों, सर कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, आपको इंटरव्यू अच्छा लग रहा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अब सर आप ये बताइए कि आपको म्यूजिक का भी शौक होगा, क्योंकि गाने सुनना तो सबको अच्छा लगता है फ्री टाइम पे, है ना? जी हाँ, जी हाँ। तो सर आप किस तरह की म्यूजिक गाते हैं? 90s के न्यू सॉन्ग कैसे अच्छे लगते हैं आपको? थोड़ा बताइए अपने बारे में म्यूजिक के।
हरिओम जी, जो सच में गाना सुनता है वो नो डाउट वो ये कह ही नहीं सकता कि उसको पुराने गाने पसंद ना हो। तो बिल्कुल सही 90s की कहा। आपने बात की है, तो 90s के बिना मुझे लगता है गाने की बात ही नहीं होनी चाहिए। तो 90s के तो नो डाउट सारे के सारे गाने बहुत प्यारे होते थे, क्योंकि उसको लिखने भी टाइम लगता था, उसको सिंगर्स भी गाते थे अपनी प्यारी सी आवाज में बिना किसी इफेक्ट के, ओरिजिनल वॉइस में। जी और लिरिक्स का अपना एक मतलब होता था, उसमें जो लाइंस होती थी। जी। और आज की अगर हम बात करें तो आज भी हमारे कुछ चुनिंदा सिंगर्स हैं जिनकी आवाज मुझे बहुत रूहानी लगती है, बहुत प्यारी लगती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जुबिन नौटियाल हैं, जी। अरिजीत सिंह हैं। तो इस तरह के नए सिंगर्स में भी मुझे पसंद है। अगर 90s की बात करें सिंगर की, तो आपके कौन से फेवरेट सिंगर हैं 90s के? 90s में अगर हम अर्ली 2000 की बात करें तो के हैं, सोनू निगम हैं। उससे पहले अगर हम जाए तो कुमार सानू के बहुत सारे सॉन्ग्स मुझे पसंद हैं। और लता मंगेशकर जी के, रफी साहब के, किशोर साहब के, वो नो डाउट वो सभी के पसंदीदा हैं, तो वो मेरे भी पसंदीदा है। क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात कही सर आपने कि जो पहले के सॉन्ग रिकॉर्ड होते थे ना, तो बिना किसी इफेक्ट के, आजकल तो लोग इफेक्ट से अपनी आवाज को सुंदर बना लेते हैं ना। जी बिल्कुल। लेकिन पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनकी रियल आवाज निखर के आती थी। जी ये बात आपने बिल्कुल सही कहा। और पहले के सर म्यूजिक वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर हुआ करते थे, म्यूजिक बनाने में बहुत मेहनत करते थे। आजकल तो 2-3 दिन में ही म्यूजिक कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे लगता है ना हरिओम जी की पहले जो भी काम वो करते थे तो वो बस उसी काम को करते थे। बिल्कुल सही वो कहा। मल्टीटास्किंग होने की जरूरत को समझते नहीं थे, वो बस एक काम करते थे और उसमें जान फूंक देते थे। वो चीज चाहिए होता है काम को करने मतलब के वो लिए। लोग यही समझते थे कि हम इसी काम के लिए बने हैं। जी बिल्कुल। बिल्कुल सही आपने कहा सर कि पहले के लोग बहुत मेहनती हुआ करते थे, और पहले के गानों का तो कोई जवाब ही नहीं। आज भी लोग सोशल मीडिया में 90s के गाने ही सुनना देखना पसंद करते हैं। बिल्कुल आप कहीं पे चले जाइए, आपको 90s के दीवाने बहुत सारे मिलेंगे। बिल्कुल। तो सर से हमने अभी म्यूजिक के बारे में भी बात की है, तो सर आप ये बताइए कि गाने सुनना अच्छा लगता है कि आपको गुनगुनाना भी अच्छा लगता है? हरिओम जी, पहली चीज तो ये है कि गाना सुनना फर्स्ट मुझे अच्छा ज्यादा लगता है, और क्योंकि गुनगुनाना गाने, अच्छा नहीं लगता, सिंगिंग करना खाली टाइम में? हाँ मैंने फर्स्ट इसीलिए बोला कि पहले सुनना ज्यादा अच्छा लगता है और उसके बाद फिर उसको गाना गुनगुनाना वो उससे ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, तो सर अपनी मीठी मीठी आवाज में, सुंदर आवाज में आप सुनाइए कोई फेवरेट सॉन्ग अपना, एक लाइन हमारे दोस्तों को, क्योंकि आपकी आवाज बहुत मीठी है सर। ओके। राज आंखें तेरी सब बयां कर रही, सुन रहा दिल तेरी खामोशियां, कुछ कहो ना सुनो, पास मेरे रहो, इश्क की कैसी है ये गहराइयां। थैंक यू। क्या बात है सर, बहुत ही सुंदर आपने गाया, और आई होप कि हमारे सब्सक्राइबर को भी बहुत अच्छा लगा होगा ये सॉन्ग आपकी मीठी मीठी आवाज में। जी शुक्रिया। देखिए दोस्तों, सर ने आपको गाना गा के भी सुनाया। इनकी आवाज आप लोगों ने सुना, कितनी प्यारी, कितनी सुरीली आवाज है। एक आवाज में अच्छी वाली फीलिंग आती है इनकी। अब सर आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? क्या खाते हैं आप, मीठा की कड़वा, क्या अच्छा लगता है आपको? खाने में हरिओम जी मुझे सादी चीजें ज्यादा पसंद है, ज्यादा मुझे ऑयली और ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा कड़वा नहीं पसंद है। नमकीन चीजें ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा प्रेफर करता हूँ, अच्छी चटपटी लगती है। चीजें मतलब? हाँ हल्की चटपटी, ज्यादा नहीं। अच्छा, गोलगप्पे पीते हैं सर आप, पानी पूरी? अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने तो क्या याद बात दिला दिया। है। वो हमें सात पता था पानी कि ये वाला। तो सबको अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, वो सात पानी वाला स्पेशली। अच्छा सर, थोड़ा ये बताइए कि आप मम्मी के हाथ का भोजन खाना ज्यादा पसंद करते हैं कि बाहर का, होटल वगैरह का? नहीं, मम्मी जब तक थी 2010 तक, 2010 में उनकी डेथ हो गई, तब तक तो खैर उनके हाथ का उससे बेस्ट आज तक कुछ मिला नहीं। लेकिन अभी जो मेरी सबसे छोटी बहन है वो घर में सबसे अच्छा खाना बनाती है, और जितने फ्रेंड्स हैं मेरे जो भी आते हैं वो उसका खाना, हाथ का खाने ही आते हैं। इवन उसकी बहुत तारीफ होती है। और सारे होटल्स, मतलब मैं तो दावा करता हूँ, खुलेआम दावा कर रहा हूँ कि कोई भी गोंडा का ऐसा होटल नहीं जो उसके हाथ के टेस्ट के बराबर कोई बना पाए। क्या बात है, बिल्कुल राइट बोला सर आपने। और सर आपने अभी बताया कि आपकी मम्मी नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है ना?
जी। हमारी भी सर मम्मी नहीं है। हमारी और आपकी ये दो बातें बिल्कुल मैच कर गई। बिल्कुल सही एक बात आप है। अपने पापा के इकलौते बेटे हैं और हम भी इकलौते हैं, और हमारी भी मम्मी नहीं है और आपकी मम्मी नहीं है। जी हरिओम जी। जब सर हम कक्षा 6 में पढ़ते थे तभी हमारी मम्मी का देहांत हो गया था कैंसर की वजह से। ओके। और जी। देखिए तो दो गुण तो मिल गए हैं दोस्तों। देखिए आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, हमारे और सर के दो चीजें मैच कर गए हैं, आप लोग नोटिस करिएगा। तो सर आप ये बताइए कि जी। जैसा कि अभी हमने आपसे आपके हॉबीज के बारे में पूछा तो आपने हॉबीज के बारे में बताया, खाने के बारे में बात किया, खाने के बारे में बताया, एजुकेशन के बारे में बात की, उसके बारे में बताया, ठीक है। जी। अब सर आप ये बताइए, मैं अगला सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि जैसे शादी विवाह में बहुत सारे लड़के जाते हैं, तो कई लड़कों को तो डांस करना बहुत अच्छा लगता है सर, है ना। जी। क्या आपको भी शादी विवाह में डांस करना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? हाँ हरिओम जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि शादी ब्याह होता ही है मस्ती करने के लिए। लेकिन हाँ एक बात है, जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स रहते हैं या जहाँ जेंटली मुझे जानने पहचानने वाली होती है, बस वहीं मैं कर पाता हूँ। मतलब वहां मैं कंफर्टेबल ज्यादा होता हूँ, और जहां मैं कंफर्टेबल होता हूँ फिर मैं वहां पे सबसे अलग दिख रहा होता हूँ, क्योंकि फिर कोई कितना भी शर्मा रहा हो, फिर मैं जब झूमता हूँ तो मैं नहीं देख पाता हूँ कि फिर आसपास कौन मुझे कैसे, कोई क्या जज कर रहा है, क्या कैसे देख रहा है। क्या बात है। तो देखिए दोस्तों, सर को डांस करना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि शादी विवाह वैसे भी मस्ती के लिए होता है ना। बिल्कुल। तो सर आप ये बताइए कि आप जैसा कि डांसिंग में भी शौक रखते हैं, सिंगिंग में भी शौक रखते हैं, रेडियो सुनने का भी शौक है, घूमने का भी शौक है, बाइक चलाने का भी शौक है, मतलब बहुत कुछ शौक आप रखते हैं। जी। तो सर थोड़ा सा ये बताइए हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को कि आपका इंटरव्यू कितने यूट्यूब चैनल पे रिलीज हो चुका है, ये थोड़ा सा बता दीजिए हमारे सुनने वालों को, दोस्तों को। अगर हम रेडियो के रिगार्डिंग बात करें हरिओम जी, तो जब से लॉन्चिंग हुई थी उसके बाद से कम मैंने 15 प्लस चैनल्स में अपना इंटरव्यू दिया हुआ है। केवल सर यूट्यूब चैनल की हम बात कर रहे हैं, जी टीवी जी, चैनल की सिर्फ नहीं। यूट्यूब चैनल की बात जी। अच्छा। और अखबार की मैं इस पे बात ऐड भी नहीं कर रहा हूँ, अखबार में भी निकला था। तो देखिए सर ने बता दिया दोस्तों कि 15 चैनल कम से कम यूट्यूब वाले इनका इंटरव्यू ले चुके हैं। पर दोस्तों हम बता दें कि ऐसा इंटरव्यू किसी ने नहीं लिया होगा जो आज हम ले रहे हैं सर से। तो सर आप थोड़ा ये बताइए, आपकी जब आप रेडियो में नहीं आए थे, ठीक है, जी। अभी तो आप रेडियो जॉकी हैं, रेडियो आरजे हैं, जी। उससे पहले आप थिएटर वगैरह में भी काम करते थे, ऐसा हमने सुना है आपके बारे में। जी हाँ बिल्कुल हरिओम जी, सही सुना है आपने। और मुझे लगता है कि मैं जिस तरह का बंदा था, मतलब मैं तो मुझे एक बार की मैं बात आपको बताऊंगा हरिओम जी, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे प्राइज मिला था सेकंड, और मुझे बुलाया गया स्टेज पे। मैं बस इसलिए नहीं गया कि मैं जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे तो मुझे शर्म आएगी। अब सोचिए, जहां पे लोग प्राइज लेने के लिए गर्व के साथ उठ के जाते हैं कि वो लेंगे, लोग उनको देखें, वो तो चाहते हैं कि उनको लोग देखें। बट मैं वहां इतना ज्यादा शाय था कि मैं उठ ही नहीं पाया, मैं गया नहीं। मैं जब बाद में गया तो टीचर ने मुझे डांटा। खैर कुछ टाइम बीता, उसके बाद गोंडा में ही मैंने सुना कि 10 दिन की नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली की वर्कशॉप चलाई जा रही है। वहां मैंने पार्टिसिपेट किया। वहां से जब मैंने नाटक करना जो शुरू किया, उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो थिएटर से ही बूस्ट अप हुआ। मुझे लगता है कि वही आज जिसने आज जो भी मैं काम कर रहा हूं उसकी वजह थिएटर ही है। मतलब आप थिएटर को ही पूरा श्रेय देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। तो देखिए दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि सर थिएटर से भी संबंध रख चुके हैं। इन्होंने बताया कि थिएटर से इनका ज्यादा लगाव रहा है, थिएटर में बहुत काम किया इन लोगों ने। तो आप चलिए हम रेडियो की बात करते हैं, और भी बहुत सारे सवाल अभी हमारे पास हैं सर से पूछने के लिए। अभी तो दोस्तों शुरुआत हुई है, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यान से। तो सर आप ये बताइए कि हमने सुना है कि गुड मॉर्निंग गोंडा आपका 8 बजे से सुबह के 11 बजे तक आता है, इसकी टाइमिंग ये है ना जी। इसके अलावा कौन सा शो आता है, थोड़ा बताइए अपनी जुबान से। आप सारे शोज की बात कर रहे हैं? आपके केवल शो, स्पेशली आपके शो कौन कौन से रहते हैं? तो मेरा जो सबसे एक ही शो है, प्रीमियम शो है, वो है हमारा गुड मॉर्निंग गोंडा, जो कि मॉर्निंग 8 बजे से 11 बजे तक आता है। लेकिन इसके साथ ही चूंकि शाम में एक प्रोग्राम जाता है गोधुली, जिसमें गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, बड़े जो भी अपने कार्य क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको बुला के इंटरव्यू करते हैं। तो उसमें मेरा भी जाता है और आरजे जिमी का भी जाता है।
मतलब दोनों लोगों का रहता है एक साथ? जी जी जी, एक 1 बाय 1 करके, कभी आरजे जिमी ले लेती हैं उसमें इंटरव्यू, कभी मैं ले लेता हूँ। अच्छा, तो सर जी, आपने बताया कि आपका गुड मॉर्निंग गोंडा भी आता है, तो गुड मॉर्निंग गोंडा में क्या-क्या आप बताते हैं, थोड़ा बताइए हमारे दोस्तों को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हरिओम जी, थैंक यू सो मच। तो गुड मॉर्निंग गोंडा, जैसे कि मॉर्निंग का टाइम होता है, तो इससे अंदाजा ये लगता है कि मॉर्निंग की शुरुआत एक पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, एनर्जी के साथ होनी चाहिए। तो इसलिए मैं जो अपने शो की शुरुआत करता हूँ, वो थॉट ऑफ द डे के साथ करता हूँ, जिसमें एक प्यारा सा अच्छा सा थॉट ऑफ द डे होता है, जो हमें पूरे दिन के लिए इंस्पायर करता है, एनर्जी दे देता है। जी। और उसके बाद गोंडा की जो हलचल होती है, गोंडा में क्या कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई अपडेट होती है, ट्रैफिक की अपडेट होती है, कुछ बन रहा होता है वो अपडेट होती है, दुनिया में क्या चल रहा है, इसके साथ ही साथ हेल्थ को लेके, एडुकेशन को लेके, जॉब को लेके, मतलब सारा मैशअप प्रोग्राम होता है। और साथ ही साथ एंटरटेन करता रहता हूँ, और बहुत सारे क्विज होते हैं जिससे लोगों को जानने को मिलता है, एंटरटेन होते हैं। मैं सिंगिंग शो भी करवाता हूँ हर संडे को 10 से 11, गाएगा गोंडा विद आरजे अदनान के नाम से। तो मैशअप प्रोग्राम होता है जिसमें मैं गोंडा वालों की बात, दुनियादारी की बात, समाज में क्या चल रहा है, सामाजिक कुछ मुद्दे उठा लेता हूं, उससे बातचीत करता हूं। और हमारे लिसनर्स इतने प्यारे हैं हरिओम जी कि हर एक बात का बखूबी जवाब देते हैं। हमारे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम का जो ऐप है उसकी चैट पे आके। बिल्कुल सही कहा है आपने कि आपके लिसनर बड़ा ही प्यार दिखाते हैं आपको, आपके शो में हमेशा जुड़े रहते हैं, कंटिन्यू आपको मैसेज करते रहते हैं। जी। तो देखिए दोस्तों, सर ने बताया कि इनका प्रोग्राम कुछ इस तरह से आता है, सारा मसाला रहता है इनके प्रोग्राम में, किसी भी मसाले की कमी आपको नहीं मिलेगी, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल जी। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप भी सर का प्रोग्राम सुनना चाहते हैं, अगर आप गोंडा के बाहर के हैं, गोंडा के निवासी नहीं हैं, तो आप इनका प्रोग्राम सुन सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, सर्च करिए ज्ञानस्थली रेडियो 89.6 एफएम, तो इनका चैनल आ जाएगा, उसको डाउनलोड करिए और दुनिया के किसी भी कोने पर ज्ञानस्थली रेडियो को जरूर सुनिए, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर आपके 2 शो तो पता चल गए कि एक गोथली आता है और ये गुड मॉर्निंग गोंडा। कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत अगर अच्छी होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। बिल्कुल। तो 2 शो तो आपने बता दिए, इसके अलावा फ्यूचर में कौन-कौन से शो सुनने को मिलेंगे आने वाले टाइम में आपके? आने वाले टाइम में जिस तरह मेरा वॉइस का टेक्सचर है, जैसे मेरा टेस्ट है, तो लोग कहते हैं कि थोड़ा स्लो प्रोग्राम चाह रहे हैं, गजल की डिमांड आ रही है, मेरे अपने बहुत खास लोग भी कह रहे हैं, या लव गुरु जैसा वो लोग मुझसे शो चाह रहे हैं। तो आने वाले टाइम के लिए मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक शाम का या रात का एक शो जो बहुत स्लो होगा वो करने की कोशिश, क्योंकि वो मेरे लिए भी चैलेंज होगा। एक मॉर्निंग शो मैं करता हूँ जो एकदम एनर्जी के साथ करता हूँ, बहुत फास्ट करता हूँ, वो मॉर्निंग टाइम होता है। और एक मैं करूंगा शाम में बहुत स्लो करूंगा, यानी सारे आरजे से स्लो रहेगा, क्योंकि वो टाइम ऐसा होगा। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, लेकिन बहुत मजा आएगा उसको करने में, कि एक ही दिन में 2 तरह का शो कैसे कर पाता हूँ, मैं खुद भी देखना चाहता हूँ अपने लिए। अच्छा जी। तो देखिए दोस्तों, सर ने बताया अभी आपको। अब सर ये बताइए, आप बिल्कुल सब जितने भी शो आते हैं आपके यहाँ पे, ऑल शो की हम बात कर रहे हैं जी। एक बार, वैसे तो हमारे दोस्तों को पता है क्योंकि 2 आरजे का हम मतलब इंटरव्यू लेके आ चुके हैं आपके यहाँ के, तो उनको तो जानकारी है, लेकिन फिर भी आप एक बार अपनी जुबान से बताइए कि सारे शो कौन-कौन से कितने टाइम से स्टार्ट होता है और कब समाप्त होता है, सब कुछ डिटेल में बता दीजिए संक्षेप में। जी, थैंक यू सो मच। तो हमारा जो लाइव का जो जाता है आपका प्रोग्राम, वो मॉर्निंग 6 बजे से शुरू होता है, रात की 12 बजे तक जाता है, यानी हम 18 घंटे का प्रोडक्शन का जो होता है हमारा काम सारा, ये आपको शोज मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले मॉर्निंग 6 से 7 योगशाला आएगा, उसमें योग संबंधित आपको क्रियाएं बताई जाएंगी। 7 से 8 आता है सभी धर्मों के, उसमें गीत संगीत चलते हैं, भजन चलते हैं, कव्वाली चलती हैं, वो गुरबानी चलती है, वो उसका नाम है पहली किरण। उसके बाद फिर मेरा शो आ जाता है 8 से 11, जिसमें गुड मॉर्निंग गोंडा, उसके बारे में मैंने बताया आपको। फिर 11 से 12 आता है जिसमें लोकगीत जाते हैं, यानी गांव की गूंज के नाम से। फिर जाता है 12 से 1:30 बजे के बीच ज्ञानस्थली लाइव, जिसमें ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज के टीचर्स, बच्चे वहां पे आते हैं और अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, जिससे हमारे लिसनर्स को स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत सारी नॉलेज होती है, डाउट्स दूर होते हैं। 1:30 बजे से 3:30 बजे के बीच जाता है सुन सहेली, जो आरजे श्वेता, आरजे समता करती हैं, जिसमें विमेंस के ऊपर बात होती है, मुद्दे के ऊपर बात होती है, विमेन एंटरप्रेन्योर जो होती हैं, जो बिजनेस कर रही होती हैं, या सामाजिक मुद्दों को भी उठाया जाता है, एंटरटेन की बातें होती हैं, बॉलीवुड की गपशप होती है। उसके बाद आता है 3:30 से 5 बजे के बीच ज्ञानस्थली बीट्स, जो कि आरजे मोनिका करती हैं।
उसमें यूथ के लिए प्रोग्राम होता है, हाई बीट्स के आपके वो सॉन्ग सुनाए जाते हैं, साथ में वो हर 7 दिन का अपना उनका सेगमेंट होता है जिसमें शायरी होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, इंग्लिश लर्निंग का होता है, इस तरह से वो जाता है। फिर 5 से 6 जो आता है एक शो, वो हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जितने हैं अलग अलग क्षेत्र के, जो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको गोंडा वाले जानते हैं ऑलरेडी कई सालों से, वो लोग आते हैं और अपने कार्य क्षेत्र के बारे में बताते हैं। जो कॉमन क्वेश्चंस हमें मिलते हैं ग्राउंड से, उनको हम पूछते हैं, हमारे मन में जो होता है श्रोताओं को लेके उनको पूछते हैं, और वो बखूबी उसका जवाब देते हैं जी। उसके बाद से 6 से 8:45 बजे तक आता है गोंडा मैसेज मसाला, जो कि आरजे जिमी लेके आती हैं, जिसमें आपकी सॉन्ग्स की रिक्वेस्ट को पूरा किया जाता है। साथ ही शाम की बातें होती हैं, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे प्रैंक होता है। इस तरह से ये एक शो जाता है जीएमएम। उसके बाद जाती है एआईआर की न्यूज, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज, जो कि आपको पता चलता है कि नेशनल लेवल पे क्या कुछ चल रहा है जी। देन उसके बाद जाता है बहारे गजल, जिसमें आपको गजल के प्रोग्राम को सुनने को मिलते हैं। उसके बाद आता है रात की बात, जिसमें आपको हॉरर स्टोरी और लव स्टोरी सुनने को मिलती है, जो कि होती है आरजे तनु की वॉइस में। देन उसके बाद जाता है लास्ट में 11 से 12 ओल्ड इज गोल्ड, जिसमें हम भूले बिसरे गीतों को याद करते हैं, जिसमें रफी साहब का, लता मंगेशकर जी का, मुकेश जी का, इन तरह के लेजेंड्स के सॉन्ग्स को हम उसमें प्ले करते हैं जी। तो देखिए दोस्तों, सर ने पूरा कार्यक्रम विवरण बता दिया अपने केंद्र का, है ना जी। तो दोस्तों देखिए, इनके रेडियो चैनल पे हर तरह के प्रोग्राम आते हैं, आप लोग जरूर सुनिएगा, क्योंकि ज्ञान स्थली रेडियो का कोई जवाब नहीं। ऐसा चैनल रेडियो का पहली बार हमने देखा है कि हर तरह के प्रोग्राम, जैसा कि इन्होंने बताया कि पहलीकरण प्रोग्राम आता है, जिसमें हर तरह के सभी धर्मों के भजन ये लोग प्ले करते हैं जी। ऐसा सर सभी चैनल पे नहीं होता है, कुछ धर्मों को लेके ही लोग चलते हैं, पर आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के भजन प्ले करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम करते हैं आप। हरिओम जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ हर धर्म और हर कास्ट के लोग होते हैं जी। और मेरे लिए तो वो एक लिसनर है, मुझे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि वो किस धर्म से, किस जात से है जी। तो हम उस चीज को लेके चलते हैं, क्योंकि समाज के बीच में है, तो हमें पूरा का पूरा समाज लेके चलने की, यही हमारा विजन है और यही हमारा मिशन है, सर्वधर्म लेके चलेंगे। जी जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब सर थोड़ा सा हमारे दोस्तों को ये बता दीजिए कि आपका जो ज्ञान स्थली रेडियो है, आपका नहीं कहेंगे, श्रोताओं का जो ज्ञान स्थली रेडियो है जी, तो ये कब स्टार्ट हुआ था? थोड़ा डेट अगर आपको याद हो बताइए जी। इसकी जो लॉन्चिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 2022 को हुई थी। अच्छा, 9 दिसंबर को। जी जी जी। और प्रोग्राम वगैरह कब से आप लोगों ने रिले किया है? प्रोग्राम तभी से स्टार्ट हो गए थे हरिओम जी, लेकिन जैसे डे बाय डे लोगों का सजेशन मिलता रहा, हमारा खुद का ऑब्जर्वेशन रहा, उस तरह हमने उसमें और प्रोग्राम्स बढ़ाते गए, नए नए प्रोग्राम, नए नए आरजेस को उसमें इन्वॉल्व कर रहा किया है। अभी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, और लगातार अच्छी बात यह है कि हम लोगों के फीडबैक्स को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, कि वो क्या उसमें देखना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके सजेशंस को हम लोग लेके उसमें डे बाय डे हर रोज इंप्रूवमेंट कर रहे हैं जी। तो दोस्तों हम बता दें कि सर का जो एप्लीकेशन है ना, ज्ञान स्थली रेडियो का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इनके एप्लीकेशन में चैट रूम चलता है, वहां पे आप लोग अपना नाम डाल के चैट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनका एप्लीकेशन किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं मांगता है मोबाइल में। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। हमने बहुत सारे सर एप्लीकेशन देखे हैं कि परमिशन मांगते हैं कि आप ये अलाउ करिए, ये अलाउ करिए। दरअसल होता ये हरिओम जी कि उसमें डेटा लीक होने के चांसेस होते हैं, जहां पर परमिशन लिया होता है। जी जी, सही कह रहे हैं आप। और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM का है, बिल्कुल आपसे नहीं, आपका डेटा लीक हो सकता है क्योंकि आपसे परमिशन ही ले लेता है। और फील फ्री आप उस पे एक तो रेडियो सुनते हैं, दूसरी बात है कि आप अपना नाम डाल के वहां पे आप चैट भी स्टार्ट करते हैं, और आपके चैट को सबसे बड़ी बात है जो अब तक का कोई शायद ही रेडियो कोई करता हो, कि आपके मैसेज करते ही लाइव जो आरजे बैठा होता है अपने शो के दौरान, वो आपका नाम फौरन बोलता है। जी। एक बार सर हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके जो स्टेशन डायरेक्टर हैं वो कौन है, थोड़ा हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे। जी, तो जैसे कि नाम से स्पष्ट है रेडियो ज्ञानस्थली, तो ज्ञानस्थली सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज हमारे गोंडा का महिलाओं का एक कॉलेज है जी, जिसकी फाउंडर रही हैं स्वर्गीय डॉक्टर कृष्णा सिन्हा मैम, जिनके बेटे हैं डॉक्टर दीपेन सिन्हा सर, जो कि यूएसए में है, न्यू जर्सी में। अच्छा। और वही हमारे
रेडियो के डायरेक्टर हैं। उन्हीं का विजन था गोंडा में रेडियो चलाया जाए और गोंडा के लोगों को सर्व किया जाए। जी, तो दोस्तों अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि रेडियो ज्ञानस्थली के स्टेशन डायरेक्टर कौन है, सर ने बता दिया। आप सर थोड़ा सा ये बता दीजिए, आपसे ये सवाल है कि कम्युनिटी रेडियो क्या होता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, थोड़ा बताइए कि व्हाट इज द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जी, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। तो दो तरह के रेडियो होते हैं, एक तो कॉमर्शियल होता है और एक होता है कम्युनिटी। तो जैसा कि कॉमर्शियल के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वो औद्योगिक पर्पज से लगाया जाता है, यानी उसमें कमाई होती है। तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा जी। तो आप उस पर सुनते हैं। और इसके विपरीत जो एक होता है कम्युनिटी रेडियो, ये दरअसल इसमें आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी हेल्प करती है, क्योंकि ये कम्युनिटी को के लिए बनाया जाता है। जो आसपास के लोग हैं उनको कैसे फायदा हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि गोंडा की पर्सनालिटीज आती हैं शाम 5 बजे, तो डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, बिजनेसमैन को, या कोई इवेंट प्लानर को, या सिंगर को, या डांसर को, किसी भी तरह की कोई भी आर्ट रखे है या अपने क्षेत्र का महारथी है, उसको बुलाते हैं। उससे प्लेटफॉर्म उसको मिलता है, साथ ही साथ उससे जो बातचीत होती है उससे हमारे लिसनर्स को सीखने को, जानने को मिलता है, तो ये फायदा है। दूसरी बात है, लोकगीत के लिए भी हम अप्रोच करते हैं, अवधि को बढ़ावा दे रहे हैं। बुजुर्गों के लिए प्रोग्राम है, बच्चों के लिए हम्टी डम्टी विद गीता दीदी आता है हर संडे। तो इस तरह से हम कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। एजुकेशन की बात रही तो ज्ञानस्थली लाइव में टीचर्स, प्रोफेसर्स हर रोज आते हैं और बहुत कॉमन क्वेश्चंस को उठाते हैं, जो लोगों के मन में डाउट होता है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह से हम कम्युनिटी को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं और यही कम्युनिटी रेडियो का पर्पस भी होता है। जी, बिल्कुल सही कहा है आपने कि कम्युनिटी रेडियो चैनल का मेन उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है। इसका मेन एम होता है लोकल चीजों को आगे बढ़ाना। जो सरकार की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो वो सब जानकारी लोगों को देना है ना सर? जी जी, बिल्कुल सही कहा मतलब जो जिस जिला में खुला होता है वहाँ की कम्युनिटी को हर एक जानकारी अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराना। बिल्कुल सही आपने कहा। तो ये होता है कमर्शियल रेडियो से डिफरेंट कम्युनिटी रेडियो। जी, कुछ लोग तो सर कम्युनिटी रेडियो को सिर्फ कमाई को उद्देश्य से ही खोलना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उनके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो देखिए उनके बारे में यही है कि जैसा कि आपने बोल दिया, वो अपने बात से स्पष्ट है कि कम्युनिटी रेडियो मतलब कम्युनिटी के लिए। और जब आप कम्युनिटी में आप काम करते हैं तो आप कॉमर्शलाइज इतना नहीं हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा पैसा हर तरफ से नहीं बटोर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको गवर्नमेंट भी ऐड देती है। जी, अगर आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह गवर्नमेंट देती है, सही कहा है आपने। जी जी जी, गवर्नमेंट का ऐड मिलता है। गवर्नमेंट का ऐड मिलने का भी एक क्राइटेरिया होता है, उतने समय तक आपको उस तरह से चीजें जो आपने बताया है फॉर्म में, जब आपने अप्लाई किया था रेडियो स्टेशन फ्रीक्वेंसी के लिए, वो सारी पैरामीटर्स पे आप चल रहे हैं, आप प्रॉपर सबको लेके चल रहे हैं, आप कोई विवाद में तो नहीं है, आपका अगर पूरी हिस्ट्री अच्छी है, क्लीन है, क्लियर है, तो पिछले जो भी टाइम का एक ड्यूरेशन होता है उसका रिकॉर्ड मांगते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है, फिर वहां से पास होकर आपको उसकी तरफ से ही पैसा मिलता है, प्लस आप लोकल से जो आप एडवर्टीजमेंट लेते हैं उसकी तरफ से आपको मिलता है। जी, तो बिल्कुल सही सर आपने कहा। कम्युनिटी रेडियो का लोग बहुत गलत फायदा कुछ लोग भी करते हैं, सिर्फ पैसा ही पैसा छापना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, लोकल चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। जी, तो सर अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा हो रहा है सर, तो आप ये बताइए कि अगर कोई भी सब्सक्राइबर हमारा अगर रेडियो आरजे बनना चाहता है तो उसके अंदर सर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? एक इंसान को रेडियो आरजे बनने के लिए सबसे पहले क्या क्या गुण होने चाहिए उसके अंदर? हरिओम जी, बचपन से जब हम लोग मूवी देखते थे जी, तो किसी ने अमिताभ का कोई फैन है, कोई शाहरुख का है, कोई सलमान का है, कोई आयुष्मान खुराना का है, कोई अलग किसी एक्टर का है, तो जब भी हम मूवी देखते थे तो हमको लगता था हम एक्टर बन सकते हैं। फिर जब हम आईपीएल या कोई वर्ल्ड कप देखते हैं तो हमको लगता है कि हम धोनी बन सकते हैं या हार्दिक पांड्या बन सकते हैं जी। तो इसी तरह आरजे की भी जॉब एक ऐसी है, एक ऐसा काम है कि लोगों को लगता है कि बड़ा ये लोगों के बीच पॉपुलर है, और नो डाउट पॉपुलर होता भी है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है ना कि आपको देखने में लगता है कि अच्छा आपको भी करना चाहिए, क्योंकि लोग जानते हैं, लोग समझ पा रहे हैं। बट एक आरजे बनने के लिए, जैसा कि आप आरजे को सुनते हैं तो उसमें बोलने का एक लहजा होना चाहिए, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आप में भी एक लहजा आपको सीखना पड़ेगा। जी, शब्दों का भंडार होना चाहिए, आपको भी होना चाहिए, शब्दों में पकड़ होनी चाहिए। जी, शब्दों में पकड़ होनी चाहिए, और साथ ही साथ शब्दों का जादूगर होना चाहिए, यानी शब्दों को भी कब और कहां कैसे इस्तेमाल करना है
ये भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ दुनिया में क्या चल रहा है, आपके शहर में क्या चल रहा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ आपके अंदर का खुद की इतनी बुद्धि विकसित होनी चाहिए कि किसी भी मैटर पे जब आपको बोलना पड़े तो आप अपनी राय रख सके या उन चीजों को खोल के लोगों के सामने पेश कर सके। जी। तो ये सारी क्वालिटीज बहुत जरूरी हैं। आपको अच्छा क्रिएटिव राइटर होना चाहिए। आप जब भी निकले बाहर तो आप अगर अच्छा ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास के लोगों को, चीजों को देखते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं फिर आरजे के लिए फिट हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों से सर ये लग रहा है कि आरजे के लिए सिर्फ आवाज ही अच्छा होना बेहतर नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा और भी कई तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए। जी, इसीलिए देखिए मैंने आवाज का नाम भी नहीं लिया। मैंने तो ये कहा कि क्रिएटिविटी आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, और सबसे पहले मुझे अच्छा लगता है कि हरिओम जी, मुझे लगता है ऐसा कि आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। आप जो बोलेंगे, जो आप होंगे, और अगर आप अच्छे होंगे तो ही आप अच्छा बन पाएंगे, और एक आरजे का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग तो सर यही समझते हैं ना कि अगर हमारी आवाज अच्छी है तो बस हम आरजे बन जाएंगे, कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी, है ना? नहीं, तो बहुत से अच्छी आवाज वाले तो आपने बहुत आसपास के एरिया मोहल्ले में भी देखा हो जो गाना गाते हैं, बट उनका वो शौक होता है ना। तो शौक एक अलग चीज है, एक प्रोफेशन एक अलग चीज है। अच्छा सर, आप ही की एक आरजे हैं श्वेता मैम, उनका हम एक इंटरव्यू देख रहे थे सोशल मीडिया में। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे हिसाब से तो आरजे के लिए सबसे मायने रखता है आवाज। आवाज से ही हमारे श्रोता आकर्षित होते हैं। तो क्या सर ये बात कहीं तक सही है? देखिए, अब नो डाउट कि आपने जैसे अभी मेरे ही इंटरव्यू के स्टार्ट होने से पहले बताया था कि बहुत अच्छी आवाज के मालिक है जी। तो आपको मेरी आवाज अच्छी लगी, ये एक पॉइंट हो सकता है। तो अभी जितने भी आपके व्यूअर्स देख रहे हैं, मेरे श्रोता सुन रहे हैं जी, उनको कहीं ना कहीं अगर मेरी आवाज अच्छी लगती है तो वो एक पॉइंट हो सकता है। एक आरजे की आवाज अच्छी होती है तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप क्या है, आप सिर्फ आवाज से ही तो अपनी बातों को पहुंचाते हो। तो अगर आपकी आवाज अच्छी है, थोड़ा सा आम लोगों से हटके है, तो वो एक प्लस पॉइंट बन जाती है। लेकिन हमने क्या कहा, जब तक आपको वे ऑफ टॉकिंग नहीं पता होगा, कैसे बातचीत का अंदाज क्या है, तब तक तो अगर आपकी आवाज भी अच्छी है और अगर आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो, आप फंबल कर रहे हो, आप हड़बड़ा रहे हो, आपको कंटेंट पे आपकी पकड़ नहीं है, आप समझ नहीं पा रहे हो, तो फिर आप आरजेइंग कहाँ कर पाएंगे? बिल्कुल करेक्ट बात सर कही है आपने, राइट एकदम बोला। ये बात सर बहुत अच्छी लगी आपकी। थैंक यू सो मच। तो अदनान सर, आप ये बताइए कि जैसा कि अभी हमने आपसे ढेर सारे सवाल किए, आपने सारे सवालों को बड़े ही सहजता से जवाब दिया। अब सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं और हर सवालों का बड़े ही सहजता से जवाब देते हैं, तो हमें भी इंटरव्यू को लंबा करके भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे लिसनर, हमारे दोस्त, हमारे सब्सक्राइबर भी, उनको भी अच्छा लग रहा है आपकी सारी बातें, जानकारी। तो सर आप थोड़ा ये बताइए कि जैसा कि मान लीजिए रेडियो में आपने बताया कि आवाज के अलावा भी और कई तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना? जी। शब्दों में पकड़ होना चाहिए, है ना? जी जी। बातचीतों का कई सारे जानकारी का भंडार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीजें बहुत मायने रखता है। जी। इसके अलावा सर जी हम थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आप तो हमें इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, हमने आपसे इंटरव्यू के लिए कहा तो आप इंटरव्यू दे रहे हैं जी। ऐसे बहुत सारे सर रेडियो स्टेशन के जो आरजे हैं, डायरेक्टर हैं सर, वो मीडिया के बीच में नहीं आना चाहते हैं सोशल मीडिया में, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग सिर्फ रेडियो तक ही सीमित क्यों रहना चाहते हैं? देखिए हरिओम जी, कुछ हद तक तो बात आपकी ठीक है, बट कुछ हद तक देखिए ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही अब आज हम आरजे को जान पा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नहीं किसी का नाम नहीं सर लेना है। जी जी जी, बहुत बड़े बड़े आरजेज हैं जिनका आप प्रैंक वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, जिनके आप रील्स देखते हैं, तो उनकी आवाज अब तक हम सुनते थे, खाली उनके बारे में जानते थे, लेकिन आज उनको देख पा रहे हैं। उनकी पोएट्री जब वो कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं, वो कोई प्रैंक खेल रहे हैं तब देख पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो लोग एक्टिव हुए हैं। जो लोग नहीं हुए हैं वो उनकी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है कि उनको सिर्फ और सिर्फ रेडियो पे ही रहना है, उस पे ही अपना प्रचार प्रसार करना है, तो वो उनकी एक पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। और मुझे लगता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो समय के हिसाब से चलना बेहतर होता है। तो सोशल मीडिया का टाइम है, तो मुझे लगता है सोशल मीडिया को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। जिस तरह से अंधाधुंध इस्तेमाल भी होता है सोशल मीडिया का कुछ बुरी चीजों के लिए भी, लेकिन अगर वही वाली बात है, अगर आप चाहेंगे तो आप उसका बहुत बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप कर रहे हैं। और इन बातों से हो सकता है किसी ना किसी को फायदा होगा, तो वो चीज होनी बहुत जरूरी है। और उसके लिए आपको एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने ऐसे सेशन
सर, ऑर्गेनाइज किया। जी क्या बात है सर, आपने बहुत सुंदर बात कही कि समय के हिसाब से समय के साथ साथ चलना चाहिए, जिसका दौर है उसको भी पकड़ के चलना चाहिए। बिल्कुल जैसा जी। कि आपने कहा कि सोशल मीडिया का बहुत जमाना चल रहा है, तो हमें सोशल मीडिया के भी साथ में चलना चाहिए। जी बिल्कुल। कुछ लोग सर क्या करते हैं कि जैसे कहा जाए कि आप आइए सोशल मीडिया में इंटरव्यू दीजिए, तो मना करते हैं कि नहीं नहीं हमें नहीं देना है और हम रेडियो तक ही सीमित रखना चाहते हैं। तो उनके लिए आपने बहुत अच्छी बात कही है। आई होप कि वो हमारे जो जो लोग सर ऐसा करते हैं ना, वो हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, वो बात भी सुन रहे होंगे आपकी। जी तो बिल्कुल। शायद वो आपकी बातों से कहीं तक सीख लेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आप सर जी, जी। आप थोड़ा ये बताइए कि हमने आपको यूट्यूब पे देखा है, बहुत सारे इंटरव्यू आपके लोगों ने लिए हैं। तो दोस्तों हम बता दें ना कि हमें अदनान सर अभिषेक बच्चन जैसे लगते हैं। आप भी आप भी बताइएगा, आप इनकी फोटो देख रहे हैं हमारे वीडियो में, आप बताइएगा कि ये कैसे लगते हैं। तो सर आप थोड़ा ये बताइए कि आप अभिषेक बच्चन को पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं अपने हिसाब अ, से? बिल्कुल पसंद करते हैं, क्योंकि मैं उनको अमिताभ बच्चन के बेटे के रूप में नहीं देखता हूँ। मैं एक उनको अलग ही देखता हूँ कि अभिषेक बच्चन अपने आप में क्या है। तो वो बहुत ही मुझे सरल, सहज, यानी सादा जीवन, उच्च विचार वाला, कहीं न कहीं उनके अंदर वो व्यक्तित्व झलकता है। आज तक किसी भी ऐसे हमने न्यूज़ उनके बारे में नहीं पढ़ी, जो कुछ नेगेटिव हो। बहुत ज़्यादा वो मीडिया के बीच में हाइलाइट भी नहीं रहते हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं। कभी अपने फादर का मिसयूज़ का नाम भी करते हुए नहीं देखा है। तो मुझे तो पर्सनली वो बहुत पसंद है। और जी। जहाँ तक लोग कहते हैं कि या आपने बोला कि मैं अभिषेक बच्चन लगता हूँ, उसके लिए पहले तो आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि कई लोग तो मुझे आयुष्मान खुराना भी कहते हैं। हाँ, हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे तब ज़्यादा मज़ा आता है जब मुझे लोग कहते हैं ये आरजे अदनान है। मतलब मैं अपनी खुद की एक आइडेंटिटी बनाना चाहता हूँ। जी, सही कहा कि खुद की पहचान बननी चाहिए, उसका अलग ही अंदाज होता है, उसकी अलग ही पहचान की अलग ही वैल्यू होती है। जी, जी। लेकिन मैं उन सभी लोग की इज़्ज़त करता हूँ, मतलब मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि शायद मेरी शक्ल अगर मिलती होगी, तो लोगों को लगता होगा, इसलिए वो मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। सो उन सभी लोगों को थैंक्स। जी, तो सर आप थोड़ा ये बता दीजिए, जैसा कि आपका गो थ्री प्रोग्राम भी आता है, ठीक है? जी। हम आपका शो सुनते हैं, सारे प्रोग्राम सुनते हैं। आपसे आपकी ज़ुबान से इसलिए हमने पूछा है क्योंकि इंटरव्यू का यही मकसद होता है कि जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं, उससे सारी जानकारी दोस्तों तक पहुँचाई जाए, है ना? जी, बिल्कुल। तो सर हम आपका शो सुनते हैं गोधली, तो उसमें आप एक मतलब मछली वाले का इंटरव्यू, सॉरी मछली वाले का नहीं, वो मतलब मधुमक्खी वाले जी सर का इंटरव्यू ले रहे थे आप। जी, जी, जी। तो उन मधुमक्खी पालक। मधुमक्खी जो पालन करते हैं, जी, जी। उनका इंटरव्यू आप ले रहे थे, तो उन्होंने आपसे ऐसी बहुत सारी बातें ज्ञान की कही थी, तो आपने उनसे कहा था कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा मधुमक्खी के जैसा। जी, उसके पीछे वजह है हरिओम जी। थोड़ा इस पर भी सर थोड़ा प्रकाश डालिए हमारे दोस्तों के बीच में। मैं आपको बता नहीं सकता कि आपने कितना प्यारा सवाल पूछा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था इस सेशन के बाद, जो मैंने इंटरव्यू लिया था। जी, ताकि हमारे सर दरअसल सब्सक्राइबर भी थोड़ा मोटिवेट हो सकें आपकी ये बात से। जी, जी, ज़रूर होंगे, क्योंकि मैं खुद हुआ था। दरअसल जो हमारे गेस्ट आए थे, तो उन्होंने मधुमक्खी, वो पालक थे, मधुमक्खी पालन कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि मधुमक्खियों की लाइफ़ जो होती है वो 50 दिन की होती है, जो कि मुझे अंदाज़ा था कि हाँ, ऐसी ही लाइफ़ होती है। हुँ। लेकिन वो वर्क कैसे करती है, मुझे इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। और उन्होंने बताया कि दिन का जब भी उजाला मॉर्निंग टाइम होता है, तब से वो अपना फूलों के पास परागण लेने चली जाती हैं। शाम जी। तक उनको आना होता है, कई राउंड वो लेके आ जाती हैं। हुँ। और रात में, यानी जैसे ही शाम ढलती है, फिर उसमें हनी यानी शहद बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उसकी सफाई, उसमें जो भी मिला के केमिकल, जिस तरह भी वो एक प्रोसेस में आता है शहद, वो बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और इतनी सफाईमंद होती हैं कि ज़रा सा भी अगर एक कंकड़ या कुछ भी जाता है, जी। तो वो 5 से 6 सेकंड के अंदर 2 मधुमक्खियाँ मिलके उसको हटा देती हैं। इवन आप ये जानिए कि हर रोज़ किसी न किसी का 50वां दिन पूरा होता होगा, यानी उसकी लाइफ खत्म हो जाती होगी। जी। तो उसको भी जैसे ही खत्म हो जाती है, तो उसको 2 मधुमक्खियाँ जाके अंदर छत्ते से निकाल देती हैं और बाहर ले जाती है। क्या बात है! तो ये चीज़, उनके जो काम करने की स्ट्रेंथ है, जो ये वर्किंग स्टाइल है, ये मैंने सुनने के बाद मुझे लगा कि जो मधुमक्खियाँ बिल्कुल नहीं बैठती हैं, इतना हार्ड वर्क करती हैं, एक जानवर, एक छोटा-सा जानवर जो हमारी नज़र में आता ही नहीं है, जिसको हम इतना छोटा मान लेते हैं, वो हमसे कितना बड़ा है। हमें कितना अभी उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। जी। सोचने वाली बात है। सही बात है। सर हम भी आपका शो सुन रहे थे, तो हम भी बड़े मोटिवेट हुए थे ये सारी बातें सुन के। जी। तो अदनान सर आप थोड़ा ये बताइए चलते-चलते, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, है ना?
तो थोड़ा ये बताइए सर कि जो लोग रेडियो नहीं सुनते हैं आज के जमाने में, बहुत सारे लोग तो सुनते हैं जो कि रेडियो के दौर से गुजरे हैं, जैसे हम भी रेडियो पहले सुनते तो अभी भी सुन रहे हैं। जो आजकल के सर यूथ है, नई पीढ़ी जी, वो रेडियो में थोड़ा सर कम दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो रील वगैरह बहुत बनाते हैं इंस्टाग्राम पे। हरिओम जी, देखिए ये क्वेश्चन मेरे से एक इंटरव्यू लेते टाइम एक लोगों ने और पूछा था, तो उन्होंने सीधा सा बोला था कि अब तो रेडियो का जमाना चला गया। तो मैंने कहा रेडियो का जमाना गया नहीं है, आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो जमाना जाता है, आप चाहे तो एग्जांपल उठा के देख लीजिए, जो फैशन खत्म हो गए थे अब वही फैशन बन रहा है। जी सही कहा है आपने। सोशल मीडिया की एक अति हो गई है, यानी लोगों को कुछ भी कंटेंट मिल रहा है जिसमें उनका कोई मतलब नहीं है, उसको देख देख के बोर हो गए हैं। और रेडियो का मतलब होता है महज गाना सुनाना ही होता है, एक ऐसा पॉजिटिव माध्यम, जब आप उसको ऑन करते हैं, ट्यून करते हैं, उसके बाद से आप जो आरजेस की आवाज सुनते हैं, एक तो उसका मिठास, उसका मजा, दूसरी बात है कि हर रोज वो जो मेहनत करके लाता है, कंटेंट निकाल के लाती है या लाता है, उसकी बात अलग होती है। तीसरी बात है कि आपको बात भी पॉजिटिव ही सुनाई पड़ती है, अच्छी बातें, अच्छी खबर, अच्छे इनिशिएटिव्स बताए जाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपको नॉलेज मिल जाती है आपके शहर में क्या चल रहा है, आपसे उनसी बात भी हो जाती है, और आप प्यारे प्यारे गानों को एंजॉय करते हैं। और गाने छोटे मोटे नहीं होते हैं, गाने को लोग कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा है, यानी आपकी आत्मा की जो भूख मिटाती है वो गाना ही होता है। जी जी। तो हर चीज का एक कोलैबोरेशन बहुत ही प्यारा होता है। और यहाँ अच्छी बात यह है कि आप अपने हिसाब से मन से नहीं कर पाते हैं, आपको एक पैटर्न में हम लोग करके करते हैं, क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि किस टाइम कौन सा गाना चलेगा, क्या बोलना अच्छा रहेगा, कब किसको हंसाया जाए और कब किसको कौन सी नॉलेज दे दी जाए। जी। तो आप इसका एग्जांपल सीधा सा समझ सकते हैं कि अभी आप जब टीवी खोलते हैं और बहुत सारे न्यूज चैनल से लगाते हैं, आपका शायद दिमाग खराब हो जाता होगा, बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती होगी, क्योंकि इस तरह की डिबेट्स चलती हैं, ऐसी बातें होती हैं। लेकिन एक पॉजिटिव माध्यम की अगर बात करें तो आपको रेडियो में कभी ट्यून करने के बाद नहीं लगेगा कि क्या चल रहा है। गाना भले ही आपको पसंद नहीं आ सकता है, लेकिन बातें जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो ये वजह है कि जो लोग रेडियो सुनते हैं वो इस हद तक दीवाने होते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि कितना दीवाना है रेडियो का, तो बस ये दीवानगी इसी से आती है, क्योंकि जो मजा उनको मिल गया है वो बाकियों को अभी नहीं मिला है, और जिनको मिल जाता है फिर वो छोड़ नहीं पाते। सही कहा सर आपने। और सर हम तो कहीं तक ये महसूस किया है कि जितने भी लोग रेडियो के जुड़े होते हैं वो कहीं ना कहीं सर दिल के बड़े अच्छे होते हैं, रेडियो वाले लोग। जी, ये भी हमने कई जगह मतलब फील किया है। क्योंकि ये सोचिए आप हरिओम जी कि एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, यानी आरजे ने बोला, अब आप उसको हजार तरह से सोच सकते हैं। टीवी पे तो आपको दिखा दिया गया, आपने फिक्स कर दिया कि अच्छा ये चीज ऐसी दिखती है जी, लेकिन और हमने जो बोला उसका आप कोई भी अर्थ निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये कि इतना आराम से, स्लो से होता है, क्योंकि इंसान एक ऐसा प्राणी है कि वो बहुत फास्ट काम करता है तो गलत हो जाता है, क्योंकि उसकी फितरत नहीं है जी। तो आराम से चलना, एक सीक्वेंस में चलना, एक सिस्टम से चलना, वो चीज आपको रेडियो सिखाता है। जैसे कि आप हर चीज का टाइम टेबल बनाते हैं तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है, सारे काम आपके हो जाते हैं, उसी तरह एक डिजाइन किया जाता है रेडियो के प्रोग्राम को रोज के, जिसकी वजह से आप सुनते हैं तो आपको पूरा एक सीक्वेंस से समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। एक बात अभी अभी हमारे जहन में आई है, क्योंकि शुरुआत में हम भूल गए थे, अभी हमारे जहन में आई है बात। जी जी सर, थोड़ा आप जिस तरह प्रोग्राम अपना होस्ट करते हैं उसी अंदाज में बोलिए, क्योंकि अब हमारे चलने का समय आ गया है, बहुत इंटरव्यू लंबा हो गया है सर। थोड़ा सा उसी अंदाज में बोलिए जैसे आप प्रोग्राम होस्ट करते हैं अपना। ओके, थैंक यू सो मच। सो मैं कुछ ऐसा करता हूं कि नाउ लिसनिंग ज्ञान 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में, और शो चल रहा है गुड मॉर्निंग गोंडा, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। क्या बात है सर, सच में ये दिल की धड़कन है गोंडा शहर की। थैंक यू सो मच हरिओम जी। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को अदनान सर का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। हमने सारे सवाल पूछ लिए जो पूछना चाहिए, है ना सर? जी, मैं एक बात खाली आपके व्यूअर्स के लिए कहना चाहूंगा जी, कि उन सभी को दिल से शुक्रिया जो लोग इस वीडियो को अभी भी देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनको ये चीजें पसंद आ रही है, समझ आ रही है, और अगर मेरी कुछ भी बात उन तक फायदा पहुंचाती है या वो मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं तो मैं उनका दिल से बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं उनका, और स्पेशली आपका कि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, मैं आके बता पाया और लोगों तक ये बात गई। थैंक यू सो मच। अदनान सर, थोड़ा ये आप बता दी, चलते चलते थोड़ा बोल दीजिए, क्योंकि अब समय बहुत ज्यादा हो गया। तो सर थोड़ा ये बताइए कि ऐसा कोई बात जो हम आपसे नहीं पूछ पाए हो, अगर आप वो कहना चाहते हो लास्ट में थोड़ा बोल दीजिए।
हाँ, मैं लोगों से बस यही कहना चाहूंगा, अगर जैसे एक आप मैसेज में मुझसे पूछना चाहते कि मैं क्या मैसेज दूंगा लोगों को, तो मैं बस यही कहूंगा कि देखिए, मुझे जो लगता है कि प्रेम और मोहब्बत से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। भले ही दुनिया में कहा जाता है कि पैसा बड़ी चीज है, पावर बड़ी चीज है, लेकिन पैसा भी आप कमाते हैं तो प्रेम को पाने के लिए है, और पावर भी आपको चाहिए तो प्रेम को पाने के लिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने, तो क्या बात बोल मोहब्बत दी है। बहुत जरूरी है, चाहे फैमिली के बीच हो, चाहे हस्बैंड वाइफ के बीच हो, और चाहे हमारे आपके समाज में जो लोग रह रहे हो, अपने पड़ोसी, मिलने जुलने वाले, या कोई भी अनजान शख्स उसके बीच हो, मोहब्बत अगर कायम है तो मुझे लगता है ये आप कोई भी जिंदगी के जंग जीत सकते हैं, और जिंदगी का कहीं ना कहीं मायने आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, भले ही अदनान सर का इंटरव्यू लंबा हो गया है, लेकिन दोस्तों इस इंटरव्यू में आपको सब कुछ जानने को मिल गया है। ऐसा इंटरव्यू अदनान सर का आपने कहीं नहीं देखा होगा, जो आज आपने हमारे संगीत का टीवी पर देखा और सुना। तो सर, हम तो यही कहना चाहेंगे चलते चलते कि रेडियो पहले भी जिंदाबाद था और अभी भी जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, है ना सर? बिल्कुल। सर, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को, क्योंकि बहुत सारे दोस्त आपको देखते हैं, हमारे चैनल पे अभी सुन रहे हैं, तो चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कि लाइक करें, कि ना करें, कुछ कहिए। देखिए, अगर बात सब्सक्राइब करने की है तो मैं पर्सनली इसलिए कहूंगा क्योंकि आप कंटेंट ऐसा लेके आ रहे हैं कि सच में इससे लोगों को गाइडेंस मिल रही है, एक अच्छी चीज जा रही है। क्योंकि मैं सपोर्ट डायरेक्ट मैं किसी को नहीं करता हूं, बट अच्छे काम को मैं जरूर करता हूं। सो आपकी संगीत का टीवी को लोग सब्सक्राइब करें, वॉच करें, इसी तरह की और भी लोगों को आप इनवाइट करिए, लोगों तक उनकी बात को पहुंचाइए, ये बहुत अच्छी बात है। लोगों की जहां तक बात रही तो हम बताएंगे कि हाँ, रेडियोस को सुनिए, स्टार्ट करिए, इस टाइप के यूट्यूब चैनल्स को देखिए जैसे कि संगीत का टीवी है, इस तरह के अच्छे इनिशिएटिव्स, क्योंकि मुझे लगता है अच्छे माहौल से आप अच्छे बखूबी बन जाएंगे। क्योंकि ये मेरा पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छे लोग मिले, इसलिए शायद आज कुछ बेहतर कर पा रहा हूँ जी। तो सर, आप अपना कीमती समय निकाला, आप हमारे संगीत का टीवी पर आए, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हरओम जी, बहुत बहुत शुक्रिया।